पहले आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। मैं प्रीति पांडे बोल रही हूँ। मैम ये बताइए, बिहार में चुनाव है तो आप क्या कहेंगे, आप किसकी सरकार चाहती हैं? आपको कौन नेता बेहतर दिख रहा है इस चुनाव में? कौन सी पार्टी पे आपको भरोसा है? तो आपके मन में क्या चल रहा है? क्या सोच के वोट करेंगे जब वोट करने जाएंगी तो? देखिए, आजकल की जो जनता है वो पूरी जागरूक हो चुकी है, खास करके महिलाएं बहुत जागरूक हो चुकी हैं। और एनडीए सरकार के नेतृत्व में जिस तरह से महिलाएं सशक्त हुई हैं और मतलब खुलेआम घूम रही हैं, अभी देख रहे हैं मैं सड़कों पे हूँ, मैं आराम से बैठ कर के चाय पी रही हूँ, तो बहुत काफ़ी हद तक बिहार चेंज हो गया है पहले से। और बिल्कुल एनडीए को का सपोर्ट करेंगी और बीजेपी को लोग पसंद करते हैं, क्योंकि मोदी जी का लगातार इतनी सारी योजना जो महिलाओं के लिए उन्होंने किया है, तो ये भूलने लायक नहीं है। और महिलाएं ऐसी होती हैं जो उनको कुछ जो भी चीज़ दिया जाता है तो वो 4 गुना वापस करती है। तो ये टाइम है महिलाओं का कि वो वोट के रूप में उनको जिताएंगे और उनका ये जो गिफ्ट है उनको वापस करेंगे। अच्छा, बिहार कितना बदला है? बिहार की हम बात करें जी बिल्कुल, मैं बिहार में ही, भागलपुर में ही मैं रहने वाली थी। जिस टाइम में मैं कॉलेज में थी तो मुझे घर से दिन में निकलने नहीं दिया जाता था। अगर किसी फ्रेंड की शादी हो, किसी की फैमिली में शादी हो, तो मुझे घर से परमिशन नहीं था कि मैं जाऊं। यहाँ तक कि जितनी मारवाड़ी समाज के बच्चे थे वो तो और भी डरते थे, क्योंकि इतना ज़्यादा किडनैप होता था, रेप होता था, इतनी जारी मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब सोचना भी नहीं चाहती हूँ उस जंगल राज के बारे में। तो आज जो माहौल है आप देख रहे हैं, सारी महिलाएं बहुत सशक्त हैं। और गांव से जितनी मैं आसपास देखती हूँ, मेरे घर के आसपास जितनी महिलाएं हैं, गांव से आकर के अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं और वो अकेली रह रही हैं। उनके हस्बैंड कहीं और है, वो अकेली रह रही हैं और बहुत सशक्त हैं। वो अपने अकेले बच्चे को पढ़ाने में, कहीं भेजने में, अपनी बेटियों को बाहर भेजने में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है पहले से। अब मतलब बदलाव हुआ है, जो ज़्यादा बदलाव हो गया है पहले से। गवर्नमेंट ने वादे किए, जो योजना का वो कहते हैं कि हमारी योजनाएं हर एक गरीब जनता तक पहुंचती हैं, तो सरकार की योजना है वो जनता तक पहुंच रही हैं, आप लोगों तक पहुंच रही हैं? बिल्कुल पहुंच रही है। अभी तो हाल में ही जीविका दीदी लोगों के जरिए जो 10,000 का जो अमाउंट मिला था, दशहरा में भी बहुत अच्छा गिफ्ट मिला था। और उन मतलब पैसों से महिलाओं ने छोटे छोटे रोजगार शुरू किए हैं, वो आत्मनिर्भर बन गई हैं। आज वो घर वालों को मदद कर रही हैं। तो अब इससे ज़्यादा सशक्त आप क्या बोल सकते हैं? अच्छा, रोकना चाहूँगा, आऊँगा आपके पास। क्या आपका शुभ नाम? विधुवाला। हाँ मैम, क्या कहेंगे चुनाव के बारे में? मैं बात करूं तो छठी मैया का आशीर्वाद किसको मिलेगा, किस पार्टी को मिलेगा, किस नेता को मिलने वाला? मैं तो कहूँगी कि देश पूरे विश्व में आगे बढ़ा है, इसलिए मैं छठी मैया से यही प्रार्थना करूँगी कि एनडीए को जीत दिलाए। और देश विश्व में जो आगे बढ़ा तो बढ़ा ही है, भारत की हर महिला, हर जेंट्स आगे बढ़ी है। सबको अपने आप में एक क्या कहेंगे मजबूती मिली है हर महिला को। जिस तरह से लड़कियां पढ़ने में आगे बढ़ी हैं, हर चीज़ में कंपटीशन में उसको जगह दिया गया है। 10% अगड़ी जाति को भी जगह मिला है, 10% मिला है। इसलिए जो अगड़ी भी है उनको भी, अगर वो गरीब हैं तो उनको मिल रहा है साधन, मिल रहा है, उनकी आवश्यकता पूरी हो रही है। मेडिकल की सुविधा, उसमें ना जाति देखा गया ना धर्म देखा गया, हर धर्म के लोग लाभार्थी हो रहे हैं, लाभ मिल रहा है। इसीलिए मैं यही कहूँगी कि एनडीए को लाना है और मजबूती के साथ लाना है। जब हम मजबूत रहेंगे तभी तो कुछ करने की हिम्मत रखेंगे। तो निर्णय लेने के लिए हमें और मजबूती से बीजेपी को लाना है, एनडीए को लाना है बस। तो एनडीए पर ही भरोसा है, किसी और पार्टी नेता? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या इसका 20 साल तक तो 15 साल न था, 15 साल तक तो हम लोग का जंगल राज हम लोगों ने देखा है कि क्या आज महिलाएं, लालू सरकार में महिलाएं निकलती नहीं थी। आज हम लोग जेवर गहना पहन के किसी पार्टी में चले जाते हैं, उसमें में लगता था इस घर में फंक्शन है तो गेट के आगे छीनने वाले की लाइन लगी होती थी कि छीन लेगा जेवर और गहना। लालू सरकार में ये स्थिति थी? ऐसी स्थिति थी कि गांधी मैदान में मोटरसाइकिल रिक्शा रोक करके और कहा जाता था आप अपना घड़ी दे दीजिए, आप अपना चैन दे दीजिए। तो इससे ज़्यादा अन्याय और क्या हो सकता है? अच्छा, अब पुलिस प्रशासन से ठीक से काम कर रहा है? बिल्कुल पुलिस प्रशासन बिल्कुल ठीक से काम कर रही है। और पुलिस पर भरोसा लोगों को बढ़ गया है कि हम वहाँ कहेंगे तो हमारी सुनी जाएगी। हर काम, ये जितनी भी योजना आई है वो जनता के ही फायदे के लिए आई है और जनता फायदा ले रही है। कोई भी जनता ऐसा, कोई भी घर ऐसा नहीं है जो कहेगा कि हम लाभार्थी नहीं है, सबको लाभ मिला है।
आऊँगा एक बार आपके बाद। क्या शुभ नाम हुआ आपका? ज्योति डालूका। क्या सोचा है इस बार चुनाव को लेके, जब वोट करने जाएंगे तो क्या मन में चल रहा है? सबका साथ सबका विकास जब मोदी जी नारा लगाते हैं तो इसी के साथ हम लोग भी यही नारा के साथ हम लोग जुटे हैं और इसी के साथ हम लोग एनडीए को भी वोट दिया जाएंगे। लग रहा है जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं मोदी जी, वो हो रहा है जनता? हाँ। बिल्कुल हो रहा है और सभी को लाभ मिल रहा है, खासकर महिलाओं को। सच में दीदी जैसे बोली है कि हाँ सबको मिला है लाभ। और जंगल राज दीदी ने देखा है, हमने सुना है, और जब हम लोग ने सुना है तो हम लोग को यही प्रेरणा मिलता है कि वो राज को इस बार नहीं लाना है, इस बार एनडीए को ही जिताना। और हम लोग एनडीए के साथ हैं और सभी महिलाओं को हम खुद साथ हैं और हम सबके साथ सबको लेके भी आते हैं, प्रेरित भी करते हैं अपने साथ कि नहीं मेरे साथ जितनी भी दीदी हैं, जितनी भी बैठी हुई दीदी मेरे साथ, जितनी भी सर्किल है, दोस्त है, यार है, जो भी जितना भी, सबको हम लोग ये कन्विंस करते हैं नहीं एनडीए को ही इस बार जिताना है। एनडीए पर ही भरोसा क्यों है आपको? तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि हमें जिताइए, हमें मौका तो दीजिए, हम 1 साल के अंदर बिहार को बदल देंगे, रोजगार देंगे। अहम मुद्दा ये है, एनडीए पे इसलिए विश्वास है, कोई पार्टी नेता के बल पे नहीं, क्योंकि एनडीए औरत का सम्मान करती है, इसलिए हम लोग को एनडीए पे विश्वास है। जब हम लोग को सम्मान नहीं मिलता है, जब घर में हम लोग प्रताड़ित होते हैं, तो जब हम लोग को मंच दिया जाता है, हम लोग को सम्मान दिया जाता है, तो हम लोग एनडीए को ही वोट देना चाहते हैं। एनडीए पर ही भरोसा है जी। आपका शुभ नाम है? गुड़िया कहेंगी? हमारी दीदी लोग ने जो कहा, रात में हम निकल सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, हम अपने ऊपर विश्वास खुद कर सकते हैं। पहले औरतों को अपने ऊपर विश्वास नहीं था, आज औरतों को अपने ऊपर विश्वास है कि वो कुछ कर सकती, वो बाल बच्चे के लिए कुछ कर सकती है। जैसे हम अभी एक औरत हैं तो हम भी चाहेंगे कि मेरा बच्चा आगे बढ़े। ये स्टूडेंट है, इससे भी जानकारी ले लीजिए कि हम लोग एनडीए को क्यों देना चाहेंगे या मोदी जी के को हम क्यों करना चाहेंगे, आगे बढ़ाना चाहेंगे। ये आप बताइए, आपका नाम? मेरा नाम हितिशा वर्मा है। आप क्या करते हैं, स्कूल कॉलेज? अभी सर मेरा कॉलेज हो चुका है, एसएम कॉलेज, और मैंने पिछले साल भी वोट दिया था और मैं इस साल भी वोट दूंगी। अच्छा, पिछले साल किया था? हाँ, मैंने पिछले साल भी दिया था वोट और मैंने एनडीए को ही वोट दिया था, क्योंकि अभी तो जैसे मैम लोग बता रही है कि पिछले साल 10 साल पहले ये था, 10 साल पहले वो था, वो मुझे उतनी इसके बारे जानकारी नहीं है, क्योंकि वो हमें अपने एल्डर से ही पता लगता है कि क्या था। लेकिन जैसा मैं देख रही हूँ अपने कॉलेज या अपने स्कूल सब में, तो जैसे मैं एक लड़की हूँ और हमारे पूरे एसएम कॉलेज में लड़कियाँ आई हैं, तो उन लोगों के लिए स्कॉलरशिप 50,000 का, महिला समृद्धि योजना, उज्ज्वला योजना और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जिसमें से 5 लाख शायद मिलता है बच्चे लोगों को आगे बढ़ने के लिए, तो वो बहुत फ़ायदेमंद है, खासकर स्टूडेंट लोगों के लिए। अच्छा, हम जैसे शिक्षा की बात करें, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब पे काम हुआ है? कुछ युवाओं के बारे में अगर कहें, पूछूं, तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम युवाओं की बात करते हैं, हम स्टूडेंट की बात करते हैं, तो इसको लेकर क्या आप जब बाहर जाते हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं, तो युवा क्या सोचते हैं, क्या मन में चलता है उनके कुछ सरकार को लेकर? मेरे सर्किल में जितनी भी मेरी सहेलियां हैं, कोई भी लालू यादव या उनके संबंधित कोई भी रिश्तेदार इनके बारे में कोई बात नहीं करती है, क्योंकि ऐसा उन लोगों की छवि ही बन चुकी है, इतनी गंदी छवि कि अब विश्वास करना उन लोगों पर मुश्किल हो चुका है। चाहे वो कोई भी वादा कर ले कि स्टूडेंट के लिए हम ये कर देंगे, महिला के लिए हम ये कर देंगे, तो हम लोग को उन लोगों पे विश्वास नहीं होता है, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं, अपने बड़ों से सीख चुके हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि हम तो इस बार एनडीए को ही वोट देने जा रहे हैं, क्योंकि दिख रहा है जो लोग वादा करते हैं वो वादा दिखता है सामने में कि हाँ। कहने का मतलब आपका ये कि एनडीए सरकार में ही युवाओं का भविष्य उज्जवल है? हाँ, भविष्य उज्जवल है, बिल्कुल उज्जवल है, और हम लोग आराम से बाहर निकलते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। और अभी तो महिला पुलिस भी जो हम लोग का पूरा साथ देती है, तो अच्छा लगता है इस सरकार में। गांधी को तो आप जानती हैं? हाँ बिल्कुल, जब भी भाषण देते हैं, सोना निकालने वाला जो उनका फेमस डायलॉग है। ठीक है। देखिए, अब राहुल गांधी लगातार कहते हैं कि मोदी सरकार युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रही है, युवाओं के बारे में नहीं सोचती है, तो क्या राहुल गांधी को क्या मैसेज देना चाहिए? पहली बात तो राहुल गांधी युवा नेता नहीं है, क्योंकि उनकी एज पहले से बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो हम दोनों को उनको युवा नेता नहीं मानते हैं, क्योंकि एल्डर तो वो भी हो चुके हैं, और प्लस से वो बोल रहे हैं कि विद्यार्थी के लिए मोदी जी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो हमको लगता है कि उनके आँख में पट्टी लग चुकी है। और वो जीतने के लिए लोग बोलते हैं तो कीचड़ तो उछालता है ना, लोग कीचड़ तो आप उछालेंगे ही,
ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, दिस दैट। हम लोग सर न्यूज़ में भी देखते हैं ना, वो जो भी इंटरव्यू देते हैं दिमाग खराब हो जाता है, इतना अजीब इंटरव्यू लगता है उनका। कि भविष्य में राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री बन सकते हैं भारत? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो क्यों गुड़ नहीं देखते हैं आप? वो तो पीएम मोदी एक वहाँ का जो पीएम मोदी का जो पद होता है वो पद बहुत गरिमा वाला होता है। उस पद में हम लोगों को हर एक चीज़ देखना होता है कि क्या है क्या नहीं। राहुल गांधी की ऐसी छवि नहीं है और मुझे लगता है कि उनके ऊपर ऐसा ताकत भी नहीं जो वो उस चेयर को संभाल पाए। हाँ, ज्ञान है राहुल गांधी के अंदर, प्रधानमंत्री रहे हैं उनके परिवार से, कांग्रेस ने एक लंबे समय तक राज किया है देश में। तो मतलब आपको नहीं लग रहा है कि भविष्य में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने? जिस तरह से वो कहते हैं कि हम आएंगे, कांग्रेस ही देश को अच्छे से चला सकती है, बाकी मोदी तो बड़े बड़े उद्योगपतियों के बारे में सोचते हैं, उनका ही भला करते हैं, गरीब जनता के हित में नहीं कर रहे हैं। देखिए कांग्रेस तो बहुत दिन से राज कर चुकी है और क्या राज करी है और क्या उन्होंने किया है वो पूरे इंटरनेट में छाया हुआ है। अगर हम अभी अपने फ़ोन में निकालें कि कांग्रेस ने क्या किया है, कितना लूटपाट मचाया है, तो वो साफ सफ़ेद चिट्टा हमारे सामने आ जाता है। तो वो राहुल गांधी ने क्या किया, उनके फैमिली ने क्या किया, वो तो सबको ही मालूम है। अच्छा ये बताइए, अपना देश अभी इस समय कहाँ देख रहे हैं? जैसे भाजपा वाले कहते हैं कि देश प्रगति कर रहा है, देश को हम आत्मनिर्भर बनाएंगे, नंबर 1 पर लेके जाएंगे। मोदी जी भी कहते हैं जो विजन रखा गया है 47 का कि हम आत्मनिर्भर बनाएंगे, भारत को आगे लेके जाएंगे, भारत किसी से झुकने वाला नहीं है, भारत अब विकसित भारत के रूप में उभर रहा है। तो आप युवा हैं, तो आपको क्या लग रहा है, विकसित भारत के रूप में उभर रहा है देश? जैसे कि मोदी जी बोलते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, तो लगता भी है कि विश्व गुरु है। मोदी जी ने बोला है कि हाँ विश्व गुरु है, तो वो दिखता है। अच्छा हाँ, बैठ जाइए 2 मिनट और। अच्छा ये कांग्रेस लगातार जिस तरह से कह रही है कि वोट चोरी करके नरेंद्र मोदी चुनाव जीतते हैं और वही सरकार चुनाव आयोग के साथ बना लेते हैं, तो आप इतनी सारी महिलाएं हैं, आपका कभी वोट कटा है लिस्ट में से? जैसे अभी चुनाव आयोग ने सर्वे किया था और जो वोट उनका कहना था कि फर्जी वोट हैं वही कटे हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है वो कटे हैं। तो विपक्ष कह रहा है कि गरीब जनता का वोट काटा जा रहा है और चोरी करके सरकार बना लेते हैं मोदी जी। ऐसा कुछ है आपकी नज़र में, कहीं वोट कटा हो किसी? बिल्कुल बेबुनियाद बात है। कहाँ गए रोहित, ये राहुल जी कहाँ गए? अभी जो बोल के गए थे कहाँ गायब हो गए हैं? अगर ये सच्चाई होता तो ये सामने भी आता ना। और मैं हर बार वोट दे रही हूँ, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आ रही है। पिछली बार किया आपने वोट? जी बिल्कुल किया है, मैंने एनडीए को ही किया है। आपके मोहल्ले में आस पड़ोस में किसी ने शिकायत की हो कि हमारा वोट कट गया है, ऐसी कोई शिकायत? नहीं, मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ अपने समाज में और मुझे इस तरह का कोई कंप्लेन नहीं आया है। तो मतलब जो विपक्ष कह रहा है मतलब गुमराह करने की याद बातें हैं वो तो कॉमेडियन बोलते हैं लोग। हम लोग इंटरटेन करते हैं, हम लोग जब न्यूज़ देखते हैं तो बहुत आनंद लेते हैं कि कभी वो आलू से सोना बना रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो हम लोग इसको एंजॉय करते हैं क्योंकि बहुत स्ट्रेस है ना लाइफ में। तो राहुल गांधी अच्छा एंटरटेन करते हैं। मतलब चुनाव आयोग निष्पक्ष काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, बिल्कुल सही काम कर रहा है। नहीं तो जनता, वो पहले वाली जनता अब नहीं रही, अब जनता जागरूक हो गई है, महिलाएं जागरूक हो गई हैं और नरेंद्र मोदी जी ने उनको जागरूक किया है। आपका शुभ नाम? पूनम शर्मा। आप क्या सोच के वोट करेंगी? जब घर से निकलेंगे वोट करने जाएंगी तो मन में अभी क्या चल रहा है? मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? मोदी जी का काम कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो कहते हैं कि हम महिलाओं की बात करते हैं, हम सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं, तो वो कर रहे हैं अपने वादे पर हो रहा है ये सब। थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँ जी, आप क्या सोच रहे हैं? आप युवा हैं, कहा जाता है देश का भविष्य युवा, और तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं हम युवाओं को नौकरियां देंगे, रोजगार देंगे, हमें मौका दीजिए, तो क्या कहेंगे चुनाव को लेकर, क्या सोचा है? जी मैं लॉ कर रहा हूँ तो मेरा थोड़ा सा व्यू अलग है। आप बिहार में सारे घर को सरकारी नौकरी दे नहीं सकते क्योंकि आपके पास उतना टैक्स वो नहीं है। उसके अलावा आप अगर ये देखिएगा कि बिहार जिस तरह से तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि मैं लगभग हर घर को सरकारी नौकरी दे दूंगा या हर घर में एक सरकारी नौकर होंगे, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है अभी के लिए। लेकिन उसके अलावा मेरा ये कहना है कि जिस तरफ से जब मैं बड़ा हुआ, अभी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में हूँ फ़िलहाल, तो मैं जब बड़ा हुआ तो मैंने ये देखा कि हाँ काम बिहार में हो रहा है, हाँ उस स्पीड से नहीं हो रहा है बट हो रहा है। तो मेरा ये मानना है कि अभी मेरे हिसाब से बीजेपी सही ऑप्शन है। इसके अलावा 2 पार्टी और है, आरजेडी और जनस्वराज। लेकिन जनस्वराज अभी नया है, पता नहीं क्या करेगा नहीं करेगा। आरजेडी पापा से सुनते आए, एक परसेप्शन है और देख भी लेते हैं कि जब वो लोग
बंद करवाते, कभी उनका बंद ही रहता है, तो लोग तोड़ फोड़ करते हैं, तोड़ मचाते, जो आमतौर पे पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि वो तो अल्टीमेटली सरकार का ही प्रॉपर्टी है, वही वो सरकार को फिर चलाएंगे भी। तो मेरे हिसाब से एनडीए ही सही है अभी। ये बेस्ट जी, एनडीए के साथ ही जाना चाहिए। एनडीए के साथ ही जाना चाहेंगे। थैंक यू धन्यवाद।